तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। इसमें हम लोग 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। और ये हमारा 31 क्लास है, क्लास नंबर क्या है 31। और ये हमारा क्या है टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया है दो अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखा एक ही रेखा पर नहीं हो सकती। तो क्या नहीं हो सकती? लंबवत नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि यदि दो अलग अलग रेखा है और वो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, मतलब एक रेखा ऐसा है तो इस प्रकार दूसरा रेखा है, मतलब यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु बन रहा है। ठीक है, दो अलग अलग रेखा हो गए। अब ये कह रहा है कि ये एक ही रेखा पर लंबवत नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही रेखा पर मान लेते हैं ये यदि कोई रेखा है तो ये रेखा इसके लंबवत हो गए, लेकिन ये रेखा इस रेखा के लंबवत नहीं होगा। और यदि हम लोग इस रेखा के लंबवत यानी कि ये रेखा के लंबवत किसी और रेखा यहाँ लेते हैं तो वो रेखा यानी कि ये रेखा इस रेखा के लंबवत नहीं होगा। ठीक है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया गया है एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ कहलाते हैं। बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक बिंदु है, उसके समान दूरी मतलब इसके समान दूरी पर बिंदु पथ, इसका पथ यदि इस बिंदु को सभी को मिलाएंगे तो इस बिंदु पथ, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वृत्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है ऐसे कथन है जो परिभाषाओं, स्वयं सिद्ध कथनों, पहले से सिद्ध कथनों और निम्नात्मक तर्क का उपयोग करके सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? परिमेय है। ठीक है, परिमेय को ही हम लोग सिद्ध करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा गया है ऐसे धारणाएं हैं जो सार्वभौमिक सत्य है लेकिन वे सिद्ध नहीं हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं किया जाता है उसको। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिग्रहित भी और अभिधारणाएं। अभिग्रहित मतलब क्या होता है? गणित के सभी ब्रांच के लिए ये सत्य है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। और अभिधारणा उसको कहते हैं जो केवल ज्योमेट्रिक के मतलब गणित के ज्योमेट्रिक ब्रांच के लिए ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सार्वभौमिक सत्य के लिए दोनों सही, लेकिन हमें पूछा जाए ज्योमेट्रिक के लिए तो केवल ये सही होगा और गणित के पूरा के लिए ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? दोनों सही होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कोई दो रेखाएं एक दूसरे को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? केवल एक बिंदु पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कहा गया है वृत्त की लंबाई का अर्थ वृत्त की होती है, यानी कि वृत्त का क्या होता है? लंबाई। वृत्त की लंबाई का अर्थ होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है वर्ग की बाहरी भाग की लंबाई का अर्थ क्या है? ठीक है, वर्ग की बाहरी भाग, मान लेते हैं हमारे पास वर्ग है, ये हमारे पास वर्ग है। वर्ग में प्रत्येक भुजा की बराबर मतलब लंबाई बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर ये और ये बराबर ये दोनों, यानी कि जो भी इसका लंबाई यदि ए है तो इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी ए है। ठीक है, और हमें कह रहा है क्या? वर्ग के बाहरी भाग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी भाग का मतलब ये और ये और ये, यानी कि इसको चारों को मिलाकर,
तो ये क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, क्या होता है, परिमाप। परिमाप यानी कि परिमिति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, त्रिज्या पर, परिधि पर, व्यास पर, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, ठीक है, आर, ये सभी इससे भी बना पता, मतलब आर से भी, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है वृत्त का। मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त है और यहाँ से ये आर त्रिज्या है। ठीक है, यदि हम लोग वृत्त की परिधि को बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। यदि इसका व्यास हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कि व्यास बढ़ाएंगे तो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। ठीक है, यानी कि 2r होता है व्यास। यदि इसको भी हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल फिर भी बढ़ जाएगा। और r को बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल फिर भी बढ़ जाएगा, चूँकि यहाँ मान लेते हैं ये वृत्त हो गया और ये इसका त्रिज्या। अब इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब, और ये परिधि और त्रिज्या और व्यास तीनों पर निर्भर करता है, इनमें से सभी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है, यानी कि जिस आयत की सभी भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक आयत और इसके सभी भुजा बराबर है, यानी कि ये और ये सभी बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी क्या कहते थे, अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखें 38 में नहीं था, 37 में था ये वाला। ठीक है, तो ये क्या था, वर्ग था, यानी कि चारों भुजा जिसके बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 39, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये और ये बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि दो रेखाएं का ढाल समान है तो वे रेखाएं हैं, यानी कि वे रेखाएं किस प्रकार हैं, लंबवत है, सामान्य है, समांतर हैं, या प्रतिच्छेदी हैं। तो क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, यदि किसी दो रेखा की ढाल समान है तो उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ढाल समान हो इसका मतलब समांतर होगा रेखा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएं वो सभी अच्छा से समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।